हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी बाय नितिन में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो जानेंगे हम जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है, इनको किस कोर्ट में जज बोला जाता है और किस कोर्ट में मजिस्ट्रेट बोला जाता है, वो डिफरेंस आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सिविल केसेस की। ठीक है, सिविल केसेस को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो सिविल केसेस को हम बोलेंगे हिंदी में व्यवहार मामले। ठीक, इसी को उर्दू में बोला जाता है दीवानी मामले, सिविल केसेस। अब बात करेंगे क्रिमिनल केसेस को लेकर, तो क्रिमिनल केसेस को हिंदी में बोला जाता है दांडिक मामले। अब इसको उर्दू में बोलेंगे फौजदारी। देखिए, आपने अधिवक्ताओं के चैम्बर के ऊपर अक्सर लिखा हुआ देखा होगा कि हमारे यहाँ दीवानी और फौजदारी आदि मामले किए जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए, सिविल जज किस कोर्ट में बैठता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। पहले बात करेंगे हम सिविल केसेस को लेकर। ठीक है, तो सिविल केसेस की डेफिनेशन, ऐसे मामले जिनमें अधिकार अंतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की जाए। ठीक है, तो उस कोर्ट के अधिकारी को सिविल जज कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे क्रिमिनल केसेस को लेकर। ठीक है, तो देखिए मजिस्ट्रेट किस कोर्ट में बैठेगा मैं आपको बताता हूँ। अब बात करेंगे क्रिमिनल केसेस को लेकर, तो इनमें दंड की मांग की जाए उस कोर्ट के अधिकारी को मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, कि किसी एक व्यक्ति का घर है और कोई दूसरा व्यक्ति आके उसमें रहने लगता है और वो उसमें से ना जाने की मांग करता है कि मैं इस घर में से नहीं निकलूंगा। ठीक, और जिस व्यक्ति का वो घर है वो कोर्ट में जाके ये दावा कर दे कि ये हमारे घर में 5 साल से रह रहा है, तब तक कि मुझे क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए और इसे घर से खाली कराया जाए, तो जाएगी हमारी सिविल केसेस के अंदर। ठीक, क्रिमिनल केसेस में क्या होगा कि अगर वो उस व्यक्ति को जो घर में रह रहा है उसे कोर्ट में जाके दंड की मांग करता है कि इसे दंड दो और घर से बाहर निकालो, तो वो क्रिमिनल केसेस में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों डेफिनेशन क्लियर होती हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ, तो बात करेंगे ये निचली। अब देखिए मैं आपको अब मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि सिविल जज और मजिस्ट्रेट किस कोर्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं हमारे निचली अदालत में। ठीक है, लोअर कोर्ट में। देखिए निचली अदालत में क्या मजिस्ट्रेट और जज बोला जाता है इनको। ठीक, बात करेंगे जिला स्तर का न्यायालय। तो जिला स्तर का न्यायालय होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसमें कि सिविल केसेस सुने जाते हैं। बात करेंगे नंबर सेकंड सत्र न्यायालय, तो वो होता है हमारा सेशन कोर्ट, उसमें हमारे क्रिमिनल केसेस सुने जाते हैं। ठीक है, तो आपने अक्सर न्यायालय में देखा होगा कि सत्र न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उनमें यही डिफरेंस होता है कि उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल केसेस सुने जाते हैं और सत्र न्यायालय में क्रिमिनल केसेस सुने जाते हैं। ठीक है, केसेस के अधिकारी को और क्रिमिनल केसेस के अधिकारी को दोनों को ही इनको जज बोला जाता है। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, किसी को ना ही जज बोला जाएगा ना मजिस्ट्रेट। यहाँ दोनों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, इसलिए इनको जज बोला जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लेकर। ठीक है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा हाई कोर्ट में लिखा होता है न्यायमूर्ति जस्टिस। ठीक है, और वहीं वो आगे लिखा होता है सुप्रीम कोर्ट, देखिए न्यायमूर्ति जस्टिस। तो यहाँ दोनों स्वयं न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो आपने न्यायमूर्ति लिखा होगा क्योंकि वो खुद में ही, देखिए उनका होना ही न्याय है। ठीक है, उन्हें किसी न्याय की जरूरत नहीं, उन्हें उनका होना ही न्याय है, इसलिए उनको न्यायमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अपने आप में उच्च लेवल की कोर्ट है, इसलिए इनका होना ही अपने आप में न्याय है, इसीलिए इनको न्यायमूर्ति जस्टिस कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों का यहाँ डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो